आपको अगला मैं 60 सेकंड देती हूं आलोक जी की इजाजत से। आप बताइए मणिपुर पर क्या हो रहा है। इस देश की संसद में तो हम सुन नहीं पा रहे नेता क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इशू है, मणिपुर में क्या इशू है? मणिपुर में क्यों नहीं संभाल पा रहे आप लोग? क्यों हिंसा रुकती है लेकिन फिर वो चक्र नहीं खत्म होता, फिर से चक्र शुरू होता है? आपने सेना भेजी, आपके मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हुए, एफआईआर कितने कितने दिनों पर हो रही है वो सब दिख रहा है। मणिपुर में क्या हुआ? वहां पर क्या है? आपकी फेलियर नहीं है तो क्या है? अब मैं बोल लूं जी। मणिपुर में हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद वहां पर दो समुदायों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह पहली स्थिति। वो संघर्ष की स्थिति विप्लवकारी इसलिए हो गई क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पिछले 60-70 वर्षों की है। एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, 6-6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आपको याद दिला दूं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो अत्यधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया जाता था, वो मणिपुर में कई कई साल रहा है। ये आज की बात नहीं है। हाँ, पूर्वोत्तर में याद करिए, नागा शांति वार्ता हम लोग कितने बचपन से सुनते आ रहे हैं। असम अकार्ड हम किस जमाने से सुनते आ रहे हैं? ये सब हमें पता है के जमाने से। पूरी बात सुन लीजिए। ये सब और हमें पूर्वोत्तर में इतना भी रहा है कि यह भी बात आई है कि आपने सेना बुलाने की, अंजना जी अभी क्या हो रहा है सर, प्लीज? सेना बुलाने की बात कही, आपने सेना बुलाने की बात कही। यह वो क्षेत्र रहा है जहां वायुसेना तक ने बमबारी की है, मार्च 1966 में मिजोरम में। मैं आपसे अभी की बात पूछ रही हूँ, आप मुझे बस हिस्ट्री बता रहे हैं। वो स्थिति और ये स्थिति दोनों बराबर है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी आपको हिस्ट्री लगती है अंजना जी, इतनी क्या जिम्मेदार है ना बात कि अगर हमारी एयरफोर्स ने बमबार्डिंग की, ये आपको लगती है सामान्य सी बात? कोई उदाहरण बताइए आसानी के साथ। नहीं, मैं इसको बहुत ही असाधारण और गलत बात मानती हूँ। ये आसाम अकॉर्ड नहीं हो पाया था, ये आसाम अकॉर्ड नहीं इंप्लीमेंट हो पाया राजीव गांधी जमाने में। हिस्ट्री है सांसद महोदय, इसी कारण से तो समस्याएं बनी हुई हैं। विरासत में 60-60 साल की समस्याएं और उनके संघर्ष का बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं लागू हो पाया? सुधांशु जी, इसीलिए मणिपुर ने आपको चुन के आपका मुख्यमंत्री वहां बनाया, उस पर जवाब ही नहीं दे रहे आप सुधांशु जी। जैसे आज आप कश्मीर के बारे में कहें नहीं आज की बात करिए, तो समस्या है वो पुरानी है। तो इसीलिए तो जनता ने आपकी सरकार को चुना ना। राजस्थान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी पहले, आपको इसीलिए ना चुना कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। हाँ, तो आप ये भी कहिए। बोलना चाहूंगा तो मई 2023 से पहले पिछले 6 साल से मणिपुर में शांति थी कि नहीं? बोलिए, कभी ब्लॉकेट हुआ हो तो बताइए। 18 से 23 के बीच में कोर्ट का निर्णय आने से पहले एक चुनौती कहता हूं, बताइए कब ब्लॉकेट हुआ 18 से 23? आलोक जी जवाब दीजिए। दो समुदायों के बीच हाईकोर्ट के आरक्षण वाले फैसले के बाद ये बवाल मचा है, जिसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, अभी भी मीडिया के माध्यम से झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग। हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आया, हाईकोर्ट ने केवल एक ऑब्जर्वेशन दिया और पार्टी बनाया। और हाईकोर्ट के उस पार्टी बनाने के ऑब्जर्वेशन के बाद भी 63 दिन तक ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही। चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था वहां पर, आरएसएस से जुड़े हुए तार थे उसके। 63 दिन के बाद राजधानी से 60 किलोमीटर दूर एक सभा होती है और उस सभा में किस किस का क्या रोल है आज तक नहीं पता है। सुनने में यह आ रहा है कि उस सभा के पीछे भी बीजेपी का हाथ था। और हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम एमएलए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि वहां पर हिंसा रुके। बीजेपी के एमएलए मर गए वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के घर जला दिए गए। ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से मुखबरी करते करते इन्होंने सीखी है, उसी का नतीजा है ये मणिपुर। आज भी झूठ बोलकर जा रहे हैं। हाईकोर्ट का निर्णय आ गया, उससे हो गया। कोई निर्णय नहीं आया है अभी, केवल पार्टी बनाया गया। 63 दिन तक आप लोगों को नहीं समझा पाए। आप केवल और केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। 4 मई को एक घटना घटती है, महिलाओं वाली जो निर्वस्त्र करने वाली है, और 18 मई को एफआईआर होती है। वो भी नवाज शरीफ ने रोक रखी होगी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोक रखी होगी, या कांग्रेस ने रोक रखी होगी। अरे भाई, केंद्र में आपकी सरकार, वहां आपकी सरकार 3 दिन तक चाणक्य वहां पर रहे और उनको इस घटना का पता ही नहीं चला। 100 घटनाएं हो गई वहां पर, और जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कांग्रेस है, पहले ऐसा हुआ करता था। भाई कुछ तो लज्जा आनी चाहिए, कुछ तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। इंटरनेट बंद इसलिए कर दिया हमने कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं कहीं वायरल ना हो जाएं। रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, किसने दबा लिया वीडियो, किसने क्या कर दिया। अरे भाई इन चीजों को छोड़िए। मणिपुर शांत कैसे होगा? ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब सोनिया गांधी जी ने पूरी चिट्ठी लिखी मणिपुर वासियों के लिए, राहुल गांधी जी खुद गए वहां पर, आपकी पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लग गई। ये तो राजनीति कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। उनको वहां पर जाने नहीं दिया आप लोगों ने। खतरा है वहां पर, ये है।
अरे वहां पर एक फौजी की पत्नी के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसने कहा कि मैं कारगिल को तो बचा लाया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। जोधपुर में 3 एबीवीपी के कार्यकर्ता रेप के केस में जेल में बंद पड़े हुए हैं। डीआरडीओ का वो आरएसएस का पिट्ठू, वो डीआरडीओ वाला जेल में पड़ा हुआ है। आप लोग भी राष्ट्रवाद की और महिला सुरक्षा की बात करेंगे। आपके तमाम मुख्यमंत्री, सांसद, सब लोग रेपिस्ट को बचाते हुए सरेआम दिखाई दे रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद भी आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। मुझे लगता है कि मणिपुर पर बात होनी चाहिए। मणिपुर देश का एक अखंड हिस्सा है। केवल नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ साउथ इंडिया में कुछ घटनाएं घटी थी। मुझे याद है 2012 में 17 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाकर देश को संबोधित किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, मेरा बूथ सबसे मजबूत, देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर, भाषण देखकर अगर देश चलता होता तो सारे देश, सब लोग देश को चला लेते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर बात ना करके दूसरी जगह बात करना चाहती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता इसको 5D फार्मूले पर कि डिफ्लेक्ट कर दो, इसको डाइवर्ट कर दो, इसको डिले कर दो, डिनाई कर दो, इसी धंधे में लगे हुए। 4 दिन हो गए संसद बंद हुए। किसकी जिम्मेवारी है? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट याद करो कि जो सत्ता पक्ष है वो सरकार चलाएगा, संसद चलाएगा। सरकार है, आप क्यों नहीं चला पा रहे? जी, सरकार 303 सांसदों के बाद भी आप संसद नहीं चला पा रहे हैं। आप ही को चलानी है संसद, सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, हम तो चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर अभी आलोक जी की बात से एक चीज ध्यान आ गई मुझे, अंजना जी। इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में कुछ के छात्रों के साथ दक्षिण भारत में कुछ हुआ था और जिस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, मुझे याद आ गया वो नॉर्थ ईस्ट से ही तो थे, राज्यसभा में असम से थे ना। कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए थे पूछता हूं चुनौती से। 9 साल में प्रधानमंत्री जी 50 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट, प्रधानमंत्री को भी राज्यों में बांटोगे आप लोग। ऑन एन एवरेज हर 1 वीक के ऊपर भारत के किसी कैबिनेट मंत्री ने दौरा किया। प्रधानमंत्री देश, अच्छा बताइए, नॉर्थ ईस्ट के कितने विषय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे पूर्व हर चीज को डाइवर्ट पूछना चाहता हूं भाई, आप बताइए ना, नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए किए गए मनमोहन सिंह जी के कार्य बताइए। ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट का उपयोग करना है किसके लिए? मैं उत्तर देता 5D फार्मूला नहीं, MMS फार्मूला। जिसको मौन रखना है उसको नॉर्थ ईस्ट से लाना है, नॉर्थ ईस्ट को किनारे की तरफ करके रखना है, और उसके बाद जब हम कोई चुनाव हार जाएं तो उसको छोटा राज्य कहना है, और उसके बाद जब ये संवेदनशील स्थिति आए, जो कि बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जैसे कश्मीर की समस्या आज की नहीं है, पूर्वोत्तर के इन राज्यों की समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से, और क्या प्रकार का मान्यवर वाहियात बयान दे जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हमारे मंत्रियों के घर में आग लगा दी गई, उसके बाद आप कह रहे हैं हम ही चाहते हैं कि शांति न बनाए रखे। मेरे विचार से कम जो दर्शक, करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे, वो इस तर्क को हास्यास्पद भी मानेंगे और दुखद भी मानेंगे कि किस सीमा तक जाके राजनीति की जाती है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे ही मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भाजपा ही नहीं चाहती, वो मंत्री नहीं चाहते कि शांत। कौन ऐसा होगा जो अपना घर जले और वो कहे मेरा घर जलते रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होता है कि आग के ऊपर छोटा सा जवाब देना, परंतु यथार्थ का जवाब नहीं देना। और फिर मैं सरकार है, वो खुद क्यों ऐसा करेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है, उत्तर ये है कि जिस एमएलए ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन दंगों में इन्वॉल्व है और हमने सबूत दिए कि किस तरह से कौन कौन से हथियार किस ग्रुप को किसने पहुंचाए और कहां से पहुंचाए, वो एमएलए आज भी भाजपा का सदस्य है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो भाजपा का मेंबर क्यों है? वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं? लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सच बोल रहा है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर नॉर्थ ईस्ट से थे तो ये अच्छी बात थी, क्या दिक्कत था इसमें? कभी ऐसा नहीं हुआ कि असम की पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस को मार रही हो। 10 साल में अगर एक घटना हुई हो तो बताइए कि मणिपुर की पुलिस जो असम को मार रही है, असम की पुलिस मणिपुर की पुलिस को मार रही है, और आर्मी के सामने पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने आर्मी खड़ी है, थाने लूटे गए हों। एक घटना मुझे बता दीजिए 10 साल की। सुधांशु जी, एकदम छोटा सा जवाब, सिर्फ एक लाइन का लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे एक घटना बताइए कि इस तरह से सैकड़ों नहीं सुनिए, निर्वस्त्र करके महिलाओं के रेप हुए हो, एक घटना बताइए मुझे। आज आप भी सुधांशु जी छोटा सा जवाब। आलोक जी प्लीज, टाइम खत्म हो गया। सुधांशु जी, इसके अंदर क्या आप अभी भी वास्तविकता? इन्होंने कहा कभी कोई एक घटना बताइए जहां थाने, नहीं हम बता रहे, इन्होंने कहा कहीं एक घटना बताइए जहां पर कि थाने लूट लिए गए हों।
तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, थाने नहीं, असम राइफल्स की 1000 से अधिक राइफलें लूट ली गई थी इंदिरा जी के जमाने में मिजोरम।